अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटे अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए, अपने पेन पेंसिल जो भी आपके पास है उसे एक्टिव कर लीजिए। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, समझने के बाद नोट कीजिए, नोट करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह वक्त पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा अपनी बुक्स को ओपन कीजिए, उंगली क्वेश्चन के ऊपर रखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आएगा तब ही जाकर आप आंसर दे सकते हैं बेटा किसी भी क्वेश्चन का। तो बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कहता है कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप उन पॉइंट्स से मिलाकर जो लाइन बनती है आपने उसकी स्लोप बतानी है बेटा, और उसकी इंक्लाइनेशन आपने बतानी है कि ये कितनी टिल्ट है लाइन, कितने एंगल पर एडजस्ट हुई हुई है लाइन उन दो पॉइंट से बनने के बाद। दोबारा से मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ बेटे, साथ साथ हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते भी हैं वो क्या कह रहा है हमें सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि बेटे फाइंड कीजिए स्लोप को। पहली चीज उसने हमसे क्या पूछी, स्लोप पूछी उसने हमसे। एक चीज तो होगी ना, हमें स्लोप बताना है। ओके, इसके बाद उसने कहा कि हमें इंक्लाइनेशन भी बताओ। क्या बताओ, हमें इंक्लाइनेशन भी बताओ। किसका बताना है हमें, स्लोप किसकी चाहिए, इंक्लाइनेशन किसका चाहिए बेटा। आपको उसके लिए उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटे। ओके, पॉइंट क्या है हमारे पास, -2,4 और सेकंड पॉइंट है बेटा 5,11। ओके, आपको बेटे ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आपके पास बनती है उस लाइन का स्लोप बताएं कितना है। ओके, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इंक्लाइनेशन बताएं कि वो कितना टर्न हो रही है लाइन। क्लियर हो गई बात। तो मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप क्या चीज़ होती है, हमें स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे। स्लोप जैसे कि नाम से ही जाहिर है बेटा, आप समझ रहे होंगे ढलवान। जैसे हम स्लाइड लेते हैं वो एक स्लोप नुमा बनी हुई होती है, घर के बाहर रैम बना हुआ होता है, स्लोप होती है, ऐसे है। तो हमें इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो कितने स्लोप पर बनी हुई है, हमें वो स्लोप मालूम करके देनी है बेटे। ओके, अगर एक बॉडी है वो पॉइंट ए पर इस वक्त मौजूद है, ओके, वो मूव करती है यहाँ से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से जब वो बी तक मूव करती है बेटा, अब देखें वो यहाँ पर एक स्लोप बना रही है कि नहीं बना रही है। बॉडी का जो यहाँ पर पॉइंट थे बेटे वो एक्स और वाई था, यहाँ पर भी पॉइंट जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट एक्सिस में है तो एक्स और वाई होगा। तो यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आपको बेटे यही दो पॉइंट्स गिवन हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको दिए गए हैं। आपसे इसकी इंक्लाइन स्लोप पूछी गई है कि इसकी ढलवान कितनी है। अगर लाइन आपकी क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो इस वक्त इसकी स्लोप क्या है बेटा, 0 है। ऐसे ही इसकी स्लोप क्या है, इस वक्त 0 है। तो हमें इसी तरह से बताना है कि जितना इसको टिल्ट करते जाएंगे इसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। तो हमें यही बताना है कि इसकी स्लोप क्या होगी। तो बेटे इस वक्त हमारे पास ए और बी दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ उसका नाम पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट बी दिया गया है। पॉइंट ए में मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है मेरे पास एक्स की और दूसरी है मेरे पास बेटे वाई की। इसी तरह से पॉइंट बी में भी मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक मेरे पास एक्स की वैल्यू है और दूसरी किसकी वैल्यू है बेटे, वाई की वैल्यू है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ ये x1 है मेरे पास, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है मेरे पास y2 है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को मैंने ज्वाइन किया, एक मेरे पास लाइन सेगमेंट बना है, इसका मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप हम इसकी ढलवान कैसे मालूम कर सकते हैं बेटे, ये पॉइंट या ये ए पॉइंट से बॉडी ने मूव किया है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूँ वो क्या मूव किया है, उसने x2 डिस्टेंस मूव किया है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो यहाँ पर y से ये कहाँ तक गया है बेटे, y2 तक जा रहा है ये। तो ये इसको बोलते हैं हम रन, कि बॉडी ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और बॉडी इस पॉइंट से ऊपर कितना गई, इसे बोलते हैं हम राइज।
ओके, तो स्लोप का जो हमारा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, हम स्लोप को बेटे लिखते हैं राइज ओवर रन, कि बॉडी पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ कितना मूव किया उसने और बॉडी ने एक्स एक्सिस की तरफ कितना मूव किया, इनकी रेशो को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं। बहुत आसान सी बात है। देखें, अब राइज वाई एक्सिस में हुआ और रन एक्स एक्सिस में हुआ, तो हम स्लोप क्या हो गया हमारा, वाई ओवर एक्स हो गया। ओके, अब वाई एक्सिस में कितना हुआ, यहां पर वैल्यू y1 थी, यहां पर वैल्यू y2 हो गई, तो हम इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो स्लोप इज इक्वल टू, बेटे अगर मैं y का डिफरेंस लूं तो y2 माइनस y1 कर देंगे हम। ओके, इसी तरह से x में कितना डिफरेंस है, पहले पॉइंट यहां पर था, अब पॉइंट यहां पर आ गया, दो पॉइंट आ गए, इनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या बना बेटे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये बात याद रखिएगा। स्लोप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल m से। एक तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया, क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमने यहां पर कहा स्लोप होती है बेटे राइज ओवर रन, राइज हमारे पास y था, रन हमने यहां पर x लिया, तो y ओवर एक्स ये किसके इक्वल होता है बेटे, ये हमारे पास टेन अल्फा के इक्वल भी होता है। अगर मैं यहाँ पर एंगल में अल्फा बना दूं, टेन क्या होता है, टू प्रिपेयर ब्यूटी, हमने ये समझा था पहले चैप्टर नंबर 6 में। टेन रेशियो होती है बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस में, तो ये भी देखिए ये y क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और x क्या है हमारा, बेस है। तो हम स्लोप को किसके इक्वल रख सकते हैं बेटा, टेन अल्फा के इक्वल भी हम रख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमारे पास हमें एक और फार्मूला मिल गया कि टेन अल्फा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, हमारी स्लोप के इक्वल होता है। ओके, इन्हीं दो फार्मूलाज का यूज करते हुए हम यहाँ पर स्लोप भी मालूम कर सकते हैं। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन असल में क्या चीज़ है बेटा, इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है कि ये कितने एंगल पर टिल्ट हो रही है लाइन, कितने एंगल पर ये मूव कर रही है, डायरेक्शन क्या है इसकी, ये इंक्लाइनेशन है। तो हमें इन दो पॉइंट्स के मिलाने से जो लाइन बनती है, हमें उसकी एक तो चाहिए स्लोप और दूसरा क्या चाहिए कि ये किस एंगल पर मूव कर रही है, किस एंगल पर स्लोप बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हमें ये दो चीज़ें बताना होंगी। तो इंक्लाइनेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये बनने वाला एंगल और ये स्लोप है हमारी, इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस जो है, और उन पॉइंट्स में रेशोज, किस किस में रेशो, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में रेशो को हम क्या कह रहे हैं बेटा, स्लोप कह रहे हैं। तो मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बेटे। अब हमारे पास स्लोप का फार्मूला हमें पता लग चुका है। स्लोप इक्वल है बेटे किसके, हम उसने क्योंकि हमें स्लोप और इंक्लाइनेशन कहा है, तो स्लोप इक्वल है बेटे, हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो बेटे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉल m आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या दी गई है, 11 दी गई है मुझे, माइनस y1 की वैल्यू क्या दी गई है मेरे पास, ये देखें ये y1 की वैल्यू है, यहाँ पर लिखा मैंने 4। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटे 5 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, माइनस ये और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास बेटा जो स्लोप आ रही है इस वक्त, 11 में से 4 को माइनस कीजिए 7, 5 में से 2 को माइनस कीजिए 7 आएगा, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा बेटे कैंसल। तो मेरे पास जो स्लोप आया यहाँ पर कितनी आ गई बेटे, वो 1 आ गई। ओके, तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसकी स्लोप कितनी है हमारे पास बेटा 1 आ गई। एक तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है इंक्लाइनेशन की, इनके मिलाने से जो लाइन बन रही है वो किस एंगल पर बन रही है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एंगल मालूम करना है, अल्फा हमें चाहिए, तो टेन अल्फा किसके इक्वल है बेटे, स्लोप के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, हम एक फार्मूला के बारे में जानते हैं। कौन सा फार्मूला, कि जो टेन अल्फा होता है वो इक्वल होता है स्लोप के, टेन अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, स्लोप के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आया मेरे पास बेटा टेन अल्फा इज इक्वल टू, स्लोप कितना है मेरे पास 1 है बेटा, हमें यहाँ से अल्फा चाहिए,
तो टेन इधर आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये टेन इनवर्स क्या हो गया बेटे, 1 आ गया। अपने कैलकुलेटर से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, टेन प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका जो इंक्लाइनेशन है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट कर रहा है वो बेटे, वो रोटेट कर रहा है 45 डिग्री। ओके, तो इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने बहुत आसानी से दिए गए दो पॉइंट्स का स्लोप भी मालूम कर लिया है बेटे, और उसकी इंक्लाइनेशन भी मालूम कर ली है। इसी तरह से मूव करते हैं हम इसके बेटे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, देखते हैं बुक पर बेटा। सेकंड पार्ट में कहता है हमें कि 3, -2 आपको दिया गया है और 2, 7 दिया गया है। ओके, तो इन पॉइंट्स को भी हम इन्हीं दो फार्मूलाज की हेल्प से बेटे सॉल्व करते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट ए दिया गया है 3, और पॉइंट बी दिया गया है 2, 7। ओके, हमें इसकी भी क्या चाहिए बेटा, स्लोप चाहिए और इंक्लाइनेशन चाहिए। अब हमें पता है कि पॉइंट ए में हमारे पास क्या मौजूद है, x1 मौजूद है और y1 मौजूद है, जबकि पॉइंट बी में हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, x2 मौजूद है और y2 मौजूद है। ओके, हमारे पास ये पॉइंट्स मौजूद हैं, हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप का फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके। स्लोप बेटा इक्वल होता है किसके, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। ओके, हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटे स्मॉल m से। ओके, y2 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास बेटा, 7 दी गई है, माइनस y1 की वैल्यू क्या दी गई है, -2 दिया गया है। अब माइनस ये और माइनस फार्मूले का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा मेरे पास। x2 की वैल्यू क्या दी गई है मेरे पास बेटे, x2 की वैल्यू दी गई है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या दी गई है मेरे पास, x1 की वैल्यू हमें 3 दी गई है। तो बेटे यहाँ पर स्लोप आया मेरे पास 7 + 2 9 ओवर -1, यानी कि स्लोप आ गया मेरे पास -9। ओके, इस वक्त स्लोप लेस देन 0 आ रहा है मेरे पास। ओके, स्लोप क्या आ रहा है मेरे पास, लेस देन 0। हमें चाहिए इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन क्या है बेटा, अभी मैंने आपको बताया एंगल को कहते हैं कि ये लाइन किस एंगल पर टिल्ट हो रही है, कितने एंगल पर बन रही है। अभी मैंने एक और बात भी आपको बेटा बताई कि इंक्लाइनेशन क्या होता है। इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बोलते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास देखिए अगर एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का नाम क्या है बेटे, हमारी इंक्लाइनेशन है। ओके, अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, वो नीचे की तरफ बन रहा है। ये एंगल ये नीचे की तरफ आ रहा है आपका। ओके, लेकिन हमें इंक्लाइनेशन क्या चाहिए, इंक्लाइनेशन तो पॉजिटिव होता है और किस तरफ बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, जबकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो माइनस, अगर स्लोप माइनस में आ रही हो और आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम इस पार्ट में सीखेंगे। ओके, अब हमें चाहिए इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन का फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आल्सो वी नो डैट, हमारे पास इंक्लाइनेशन के लिए क्या तरीकाकार था कि टेन अल्फा जो होता है बेटे वो स्लोप के इक्वल होता है। ओके, अब टेन अल्फा इज इक्वल टू, स्लोप कितना दिया गया है, -9 दिया गया है हमें तो। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स -9 आ जाएगा। अब जब मैं टेन इनवर्स -9 लेता हूँ तो मेरे पास जो इंक्लाइनेशन आएगी बेटे वो तो आ जाएगी नेगेटिव, जबकि इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन ही ये नहीं कहती कि वो नेगेटिव होता है। इंक्लाइनेशन तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है। तो हम क्या करते हैं बेटे, अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव होगी, तवज्जो से सुनिएगा, अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव होगी तो उसके इंक्लाइनेशन को हम कैसे मालूम करेंगे बेटा, हम 180 में से माइनस करेंगे टेन इनवर्स जो भी स्लोप आएगी उसके मैग्नीट्यूड को, इनके उसकी पॉजिटिव वैल्यू को। अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव आएगी
तो हम क्या करेंगे बेटा, 180 में से माइनस कर देंगे टेन इनवर्स, और जो भी वो उसका नंबर होगा उसको। क्यों, ऐसा करने से क्या होगा, बिल फोर्स, मैं कहता हूं कि ये स्लोप यही वाली बन रही है, ये तो ये इस इंक्लाइनेशन नहीं है, तो जब मैं 180 में से माइनस करूंगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी बेटा। ओके, तो ये एंगल जो आपको मिलेगा वो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा इंक्लाइनेशन। बात एक ही है, ये लाइन स्ट्रेट ही जानी है, इसकी डायरेक्शन एक ही होनी है। ओके, 180 में से माइनस करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा जी। अब आपने कैलकुलेटर लेना है, इसको सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व करने लगा हूं बेटे। यहां पर लिखा है मैंने 180 माइनस, शिफ्ट प्रेस करें बेटे, 10 प्रेस करें तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा, 9 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो आपके पास ये आया 96.34, 96.34। तो आपके पास बेटा इंक्लाइनेशन आया 96.34 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया बेटे, गिवन पॉइंट्स का इंक्लाइनेशन भी आ गया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट बेटा समझ आया होगा। मैंने आपको डिटेल से बात समझा दी है कि अगर स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी तो आपको क्या करना होगा, अल्फा निकालते हुए, इंक्लाइनेशन निकालते हुए 180 में से इसको माइनस करना होगा। क्लियर हो गई बात। अब मूव करते हैं बेटे हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा, थर्ड पार्ट में आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट ए में आपको x1 की वैल्यू दी गई है और y1 की वैल्यू दी गई है। इसी तरह से पॉइंट बी में बेटे आपको x2 की वैल्यू दी गई है और y2 की वैल्यूज दी गई हैं। ये x1 y1 में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। इस क्वेश्चन में भी हमें स्लोप मालूम करना है और इंक्लाइनेशन मालूम करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो बेटे स्लोप का हमारे पास फार्मूला क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप जो है बेटे वो इक्वल है y2 माइनस y1 के, डिवाइड कर दें x2 माइनस x1 को। ओके, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटे इस वक्त 8 दी गई है, तो मैं y2 की जगह 8 को प्लेस कर दूंगा, माइनस y1 की वैल्यू 6 है बेटा, x2 की वैल्यू 4 दी गई है, माइनस x1 की वैल्यू भी क्या दी गई है बेटा 4 दी गई है। क्लियर। अब हमारे पास क्या आया, स्लोप m जो आया बेटे 8 में से 6 को माइनस कर दें 2 आएगा, 4 में से 4 को माइनस करने पर आंसर 0 आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 0 पर डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है बेटा, इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है। ओके, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर 0 पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई इसकी बेटे, अनडिफाइंड आ गई है। ओके, अब हमें चाहिए इसका इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन हम इसका कैसे मालूम करेंगे वो देखिएगा बेटे। इंक्लाइनेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं कि टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वी नो डैट, कि हम लोग जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, कि टेन अल्फा जो होता है बेटा ये स्लोप के इक्वल होता है कि नहीं होता, सीख चुके हैं हम पहले ये जी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो हम क्या लिखने लगे हैं यहाँ पर, टेन अल्फा इज इक्वल टू, स्लोप कितना है हमारे पास बेटा, इन्फिनाइट है, अनडिफाइंड है मेरे पास, तो हमें चाहिए अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू, इधर अगर टेन क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स अनडिफाइंड। ओके, तो टेन इनवर्स अनडिफाइंड क्या होता है, कैलकुलेटर पर तो अब अनडिफाइंड का बटन है नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं शिफ्ट 10 प्रेस करें, आगे क्या करें आप 1 डिवाइड बाई 0 लिख दें, या किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड ही आंसर आता है ना बेटे। तो 1 डिवाइड बाई 0 करके जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपकी जो स्लोप होगी का इंक्लाइनेशन होगा बेटे वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। या इसका एक और तरीकाकार भी है बेटे कि अगर आपके पास लॉग टेबल मौजूद है तो आप देखें 10 के सामने इन्फिनिटी किस जगह पर लिखा हुआ है, किस एंगल के नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर देखेंगे तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से भी हम इसका इंक्लाइनेशन बेटे मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने स्लोप को समझा, स्लोप को सीखा, इंक्लाइनेशन को समझा, इंक्लाइनेशन मालूम करना भी सीख लिया। उम्मीद है बेटा ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन दो चीज़ों को जो मैंने आपको सिखाई हैं पल्ले से बांध लें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। पूरी एक्सरसाइज में इनका बहुत ज़्यादा काम है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटे, और जो आगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी शिफ्ट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हीं को मिलाकर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है बेटे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।